मसीह इसीलिए मरा और जी गया क्योंकि वो जीवितों और मरे वो दोनों का प्रभु हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन ना घबराए, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान है। आइए प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, फिर से बड़ी दीनता के साथ हम आपके पास, आपके चरणों में आते हैं। आप हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर हैं। हम किसके पास जाएं? हम आप ही के पास आते हैं क्योंकि आप हमारे पिता हैं। प्रभु, आपने हमें बनाए हैं, आपने हमें सृजा है, और प्रभु हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अनंत आशा प्रभु यीशु मसीह में होकर हम सभी को दिया है। प्रार्थना करते पिता, इस परिवार के साथ रहें, इन्हें दुख को सहने की शक्ति दें। प्रभु परमेश्वर, विशेष प्रार्थना है जबकि प्रभु जी कि आपने इस परिवार से इनके प्रियजन को अपने पास बुलाया है। प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं कि ऐसे समय में, ऐसे दुख के समय में अपने भरोसे पर, उस विश्वास पर जो आप पर हम रखते हैं, प्रभु उसमें हर तरह से स्थिर रहें, किसी तरह से डगमगाने ना पाए, और राजा दाऊद की तरह उन शब्दों को कहने पाए कि कोई वहां से वापस नहीं आता, परंतु हमें वहां पर जाना है। और इसलिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु विश्वास को बढ़ाने के साथ हम इस बात की समझ दें कि हम इस बात को जानने पाए कि मृत्यु सिर्फ एक द्वार है जहाँ से मन जीवन में प्रवेश पाते हैं। सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते और ये प्रार्थना करते पिता कि हमें और भी ये समझ दें कि अपने हर दिन को अंतिम दिन जान कर जिए, आपके भय में अपने जीवन को व्यतीत करें, आपकी इच्छा को सर्वोपरि जानते हुए हर क्षण में आपके नाम को महिमा देने पाए। परिवार को संभालें। धन्यवाद देते इस बात के लिए कि आपने नाते रिश्तेदारों को लाया है कि आपस में मिलकर उस स्वर्गीय शांति को जो सारी समझ से परे है, इस शांति को एक दूसरे के साथ बांटने पाए, हर समय सहायता करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु हमारी विनती को सुनते हैं। अब जब यहाँ से कब्रिस्तान की ओर जाते हैं, प्रभु परमेश्वर यही प्रार्थना है, हर एक को बल दें कि बड़े विश्वास के साथ इस अंतिम क्रिया विधि को पूरा कर सकें। धन्यवाद, अपनी विनती सुनिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी। हमें दिन में रोटी आज, और समय वैसे तुम फादर को क्षमा और अपेक्षा में, परंतु क्योंकि राज पागल और सदा आशीष ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में हमारे हृदय, हमारे विचारों की रक्षा करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष प्रत्येक के साथ बनी रहे। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हमें सर एक विश्वासियों के साथ जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, विशेषकर इस शोकित विकई परिवार के साथ, अब से लेकर हमेशा हमेशा बने। आमीन। ये आपको अवसर है कि आप देख पाओ, उससे पहले एक सूचना है।
रह करके गए, उनका काफ़ी सेवा किया हमने, जितना हो सकता था उतना किया। मम्मी को उठाना बिठाना लेकर के जो एक बेड केयरिंग एक पेशेंट का रहता है वो सब हम लोगों ने किया, पूरा साफ सफाई किया। और दीदी ने तो इतना किया कि उनका वॉशरूम तो एक दिन में 5-5 बार होती थी, इतना सपोर्ट किया, सब कुछ किया। हम लोगों ने प्रेयर्स किए, बहुत सारे प्रेयर्स किए। उनको काफ़ी हम लोगों ने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए, उनका डाइट कंट्रोल किया, न्यूट्रिशनिस्ट से हम लोगों ने चार्ट बनवा करके लेकर के आया था हमें, उसके हिसाब से हम लोगों ने उनको जो फूड न्यूट्रिशन होता था वो हमने दिया, जो बेटर सूटेबल जो ट्रीटमेंट हो सकता था हम लोगों ने इमीडिएट ट्रीटमेंट उनको दिलवाया था, जैसा हो सकता था वो किया। वो करने के बाद में धीरे धीरे उनका हेल्थ जो है वो गेन होना शुरू हुआ, और हम लोगों ने 2.5 महीने के अंदर देख लिया कि वो अपने पैरों पर उठ करके खड़ी हो गई। और पहले वाकर से जब थी, और वाकर भी उनका हट गया, वो स्टिक में आ गई, और उनकी कमजोरी को धीरे धीरे करके काफ़ी कम हो गई थी, और वो बाहर आंगन में हमारे साथ में बैठ के लग गई थी, टीवी देखने लग गई थी। पहले हमेशा बेड में रहती थी, लेकिन टीवी देखने लग गई थी, हम लोगों के साथ में बैठती थी, बैठ कर भी खाना खाती थी, सब काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद में हम लोगों ने देख लिया प्रोटीन डाइट उनको जैसा डिस्क्राइब किया था, न्यूट्रिशन ने हम लोगों ने दिया था, काफ़ी उनके अंदर एनर्जी आ गई थी। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई 2.5 महीना हो गया है, और हम लोग को भी जाना चाहिए वापस, तो हम लोग वापस चले गए। तो उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके उनका जो है वो वापस हेल्थ जो डाउन हुआ, तो दोबारा जब हम लोगों को मेरे पास में फिर मैसेज आया कि तबीयत खराब है इन लोगों की, तो आना चाहिए, तो मैं आया, दोबारा आया। तो दोबारा आया तो अभी जो इस बार मैं एक बार मैं अभी अक्टूबर में अगस्त में आया था, रक्षाबंधन के समय में, तो उस समय तो मम्मी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, उन्होंने स्टिक भी छोड़ दिया था, बिना स्टिक के चलने लग गई थी। किसी समय में वाकर से चलती थी, फिर वो स्टिक भी छोड़ दी और बिना स्टिक के चलने लग गई थी अकेले, और काफ़ी फास्ट चलने लग गई थी। उन्होंने नाश्ता भी निकाल करके दिया मुझे, तो मैंने देखा कि काफ़ी अच्छा हेल्थ इंप्रूवमेंट हो गया है। फिर मैं एक दिन रुक करके चला गया, फिर कॉल आया कि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, गिर जाती है, उठ नहीं पाती, तो इस बार मैं फिर आया। तो अभी जब मैं आया तो इस बार संडे आया मैं, आज तो मंगलवार है, संडे में आया। तो संडे मैंने देखा कि हालत कंडीशन बहुत ख़राब है, तो मैंने उनका करेंटली जो सिस्टर जो उनका केयरिंग करती थी एज ए बेड पेशेंट को फीमेल टू फीमेल, वो इस बार संडे को केयरिंग मैंने किया, और मंडे को केयरिंग 2 दिन मैंने किया। उनको पूरा स्पंज दिया, अच्छे से साफ़ सफाई करी, उनके सारे डायपर्स चेंज किए, उनको क्लीन अप किया, उनको अपने हाथ से खाना खिलाया। संडे को ये सब किया मैंने, और मंडे को भी रिपीट किया। तो मुझे जो दिख रहा था कि उनको एक्चुअली वो खाना उन्होंने काफ़ी कम कर दिया था, फूड इंटेक उनका काफ़ी कम हो गया था, जिस वजह से उनकी वीकनेस बढ़ती गई, काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गई थी, काफ़ी दिन से वो ठीक से खा नहीं रही थी। फिर भी लास्टली मैंने उनको मंडे के दिन उनको एक थोड़ा सा पराठा सवेरे दाल बना करके मैंने उसको मैश करके खिलाया था, तो उन्होंने खा लिया था। और खाने के बाद में फिर अच्छा, दूसरा ये कि ये सारा केयरिंग करने के बाद में मैंने इन लोगों के लिए अरेंजमेंट किया था, क्योंकि मुझे अरेंजमेंट करना था, हम लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, तो इनकी देखभाल करने के लिए मुझे इनको कहीं किसी जगह में प्रबंध करना था। तो मैंने एक नर्सिंग होम में प्रबंध किया, और नर्सिंग होम में प्रबंध करने के बाद में कल हम उनको मैं लेकर के गया था। एक्चुअली क्या हुआ था, एक दिन पहले संडे की शाम को, तो मेरे ब्रदर और उनकी वाइफ 2 लोग आए थे घर में मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए। उससे पहले मेरी सिस्टर भी आई थी, बैठी है अभी, श्वेता आई थी, और प्रिंस आया था, और आकांक्षा, हम लोग इन लोग आए थे मिलने के। पहले श्वेता आकर के मिल के गई, तो उन श्वेता की मुलाकात हो गई, बड़ी मम्मी से मुलाकात हो गई, बातचीत करी, थोड़ी बहुत बातचीत करी, फिर ये चली गई। फिर आकांक्षा और प्रिंस आए दोनों, उन लोगों से भी मुलाकात हो गई सबकी। लेकिन आकांक्षा और प्रिंस ने दोनों देखा, मुझे बोला कि भैया बड़ी मम्मी की हालत ठीक नहीं लग रही है, इनको अपने को कहीं हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, चंदूलाल हॉस्पिटल लेकर के चलते, रेस्पिरेशन थोड़ा सा ज़्यादा उनका एडवर्स हो रहा था, लेकर के चलते। तो चंदूलाल हॉस्पिटल में हम लोग लेकर के गए, इमीडिएटली उनको कार में बिठा करके, इनके कार में बैठा के लेकर के वहाँ पर उनको 2-3 ट्रीटमेंट दिया गया, नेबुलाइजर लगाया, और एक इंजेक्शन भी दिया था, और ऑक्सीजन मास्क लगाया था। तो 15 या 20 मिनट के अंदर उनकी स्टेबिलिटी आ गई थी, वाइटल्स मेंटेन हो गए थे, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो गया, हार्ट रेट पल्स रेट सब मेंटेन हो गया, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हो गया, सब कुछ लेवल पे आ गया। तो उन्होंने चंदूलाल हॉस्पिटल में बोला कि ठीक है सर, अब इनका सब कुछ तो हो गया है, अब जब इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम लोग यहाँ पे रख नहीं सकते, तो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का जो डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑन्कोलॉजी से नहीं है, तो आपको उन्होंने लिख दिया कि ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करना पड़ेगा। अब हम लोग 2.5 महीने पहले, 3 महीने पहले हम लोग ऑलरेडी ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस कर चुके थे, हमको उनका रिजल्ट पूरा हमको पहले से समझ में आ चुका था। तो हम लोग घर में लेकर के आए। नेक्स्ट डे फिर उनकी सेम हुई, तबीयत खराब हुई, पर उस समय मैं इनको ले जाकर के मैंने नर्सिंग होम में इनको वहाँ पर एडमिट करवा दिया था, फादर को और मदर को, दोनों को, उनके फॉर्म्स वगैरह भर करके उनका पेमेंट करके। और उसके बाद में फिर मेरे यहाँ से रिटर्न जाने का क्योंकि उनकी व्यवस्था करने आया था मैं। फिर मेरे पास में फ़ोन आया वहाँ का, जो उनके ओनर हैं, वो भी एक डॉक्टर हैं, उनका मेरे पास में फ़ोन आया कि सर ऐसा है कि इनकी आपकी मम्मी की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है, सांस ज़्यादा तेज चल रही है, मैं उनको 2-3 ट्रीटमेंट दूँगा। मैंने बोला कि सर आपको जैसा उचित लगता है आप करिए, जो आपको उचित लगता है आपको कर दीजिए। तो उन्होंने कुछ दिया उनको ट्रीटमेंट। उसके बाद उन्होंने बोला, 10 मिनट देखने के बाद उन्होंने बोला कि ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि उनको इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो मैं इनको हॉस्पिटल लेकर के जा रहा हूँ। तो चंदूलाल लेकर के जाओ, मैंने बोला लेकर के जाइए। तो मैं उस समय सेक्टर 1 में आंटी के घर में बैठा हुआ था, फिर वहाँ से हम लोग
फिर तीसरी बार उनके पास में कॉल आया, मेरे पास में कॉल आया, उन्होंने बोला कि इनका पल्स जो है वो ठीक से नहीं मिल रहा है, तो आप आ जाइए, इमीडिएटली आ जाइए। मैंने बोला कि ठीक, मैं अभी कैब रहता हूँ, तुरंत ही निकलता हूँ। तो मेरे साथ में आंटी की बेटी पिंकी और उनकी बेटी प्रिया, ये दोनों भी हमारे साथ में आए। और हम लोग जब हॉस्पिटल पहुँचे जंगोलाल में, तो उन्होंने बोला कि डिक्लेयर किया कि ब्रॉड डेड है। तो ठीक, फिर आगे का हम लोगों ने फॉर्मेलिटी करवाया। पर इसमें एक चीज़ ये अच्छी हो गई कि हम लोगों को लास्ट जब उनको जो सेवा करने का मौका मिला, मुझे 2 दिन उनको खाना खिलाने का मौका मिला, स्पंजिंग करने का मौका मिला, डायपर्स वगैरह भी मैंने चेंज किया। एक क्रिटिकल जो चीज़ होती है वो मैंने किया। और इनका आकांक्षा ऑफिस की मुलाकात भी हो गई 1-2 दिन पहले, और श्वेता की भी मुलाकात हो गई। तो इन लोगों की मुलाकात उस समय हो गई, इस समय उनको लास्ट मोमेंट में देखने का जिसका होता है वो उनको हो गया, देखने को मिल गया। ये एक्चुअल ये चीज़ थी। फिर हम लोगों ने उनको मर्चुरी में रखा और फिर आज उनको वहाँ से रिलीज करवा करके ले जा करके हम सब मिल करके। तो इसमें यह है कि हम लोगों को, हमको ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं है, दीदी को ऐसा नहीं है, फादर का ये तकलीफ नहीं है कि वो हमारे बीच में अब कहाँ है। लेकिन हमको ये है कि जिस समय उनको हमारी जरूरत थी, हम लोग की सेवा उनको मिली, और जितने भी रिश्तेदार हैं उन लोगों ने जो हेल्प करी, उनकी जो सेवा करी, वो भी उनको मिला। तो वो इस हिसाब से वो काफ़ी किस्मत कर, उनको जो चीज़ चाहिए थी जो मिला। जैसे उन्होंने बोला कि मेरे को मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने सारा पूरा कर लिया है, मेरे सारे जो मेरे प्रोसेस थे वो सारे मैंने कर लिए, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब हमको ये अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, तकलीफ है। और जब मैंने फादर मदर को दोनों ले जाकर के सेवा नर्सिंग होम में रखा, तो उनको ये समझ में आ गया, क्योंकि उनको हमेशा चिंता रहती थी कि मेरे बाद में फादर को कौन देखेगा। अभी तो मैं देखती हूँ, तो बाद में कौन चिंता फिक्र करेगा। तो बहुत दिन से वो इस टेंशन में रहती थी। और जिस दिन मैंने उनको ले जा करके वहाँ पर रखा, उस दिन उनको मैंने देखा कि वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो गई। उसके बाद में वो फिर नहीं रही, उनको ये दिख गया कि इनका एक अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद वो नहीं रही। इतने दिन तक वो रुकी हुई थी कि इनका कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा, पर उस दिन उन्होंने देख लिया इनका अरेंजमेंट हो गया, इसलिए फिर वो नहीं रही। ये है तो एक्चुअल ये है कि उनका जाना हमारे बीच में है, लेकिन उनको जो हम लोगों का साथ मिला वो पूरा मिला, भरपूर मिला, सबका साथ भरपूर मिला। यही तो हम लोगों की तरफ से पर्सनली, फादर की तरफ से, मेरी तरफ से, बड़ी दीदी की तरफ से, हम सब लोगों को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों का सबका अधिकार है उनके ऊपर। रिश्तेदारों का भी अधिकार रहता है, फैमिली मेम्बर्स का तो रहता है, लेकिन रिश्तेदारों का भी अधिकार रहता है। तो उनका जो अधिकार रहता है, उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर उन्होंने जितना सहयोग किया वो उनका अधिकार था, जो उनको मिला है, बराबर मिला। यही तो सबको मेरी तरफ से, फादर की तरफ मिसिस कुसुम की कही, हमारी माँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन थी। उन्होंने हमेशा हम लोगों को अपना पूरा सपोर्ट दिया, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके वो हमको अलविदा कहकर कह चुकी है, और अब परमेश्वर पिता के पास है। मैं उनकी शादी मैं से रेस्ट इन पीस। हमें वो बहुत याद आएगी, और हर खास पल में हम उनको मिस करेंगे। थैंक यू मैम फॉर एवरीथिंग। और आप सब रिलेटिव्स को ये बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हर स्टेज में हमें पूरा सहयोग दिया। थैंक यू टू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ये उनकी बेटी का एक मैसेज आया। अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाला, हर दुख मुसीबत परेशानियों में हमें संभाला, और परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी दीदी हमारे साथ थी, और तकलीफ तो उनको बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। जब कुछ प्रॉब्लम होता था मेरे को फ़ोन करती थी, लोगों तू जल्दी आ, तू जल्दी आ। मैं बहुत परेशान हुई। मैं आती थी, देखती थी दीदी को, दीदी उसके बाद भी बोलती थी बच्चे लोग को बता दें, बच्चे लोग को बता दें कि मेरी हालत ऐसी ऐसी है, ताकि वो लोग आ जाएं। और मैं तो अपना सारा कार्य कर चुकी, और मैं अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करती हूँ। ईश्वर इन बच्चों को आशीष दे, और अब मैं ईश्वर के पास जाना चाहती हूँ। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली। इस प्रकार से दीदी हमेशा मुझको बोलती थी, और हमेशा वो बोलती थी तुम लोग देखना, बच्चों को भी संभाल लेना, जरूरत पड़ेगी तो साथ देना। तो हम पूरे परिवार की तरफ से आप सबों का धन्यवाद करते हैं, और जीजा जी को भी ईश्वर इस दुख को सहने की शक्ति दे। और उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया, जितना उनसे बन सकता था उन्होंने बहुत सहयोग दिया। बाकी ईश्वर की मर्जी थी,
के नाम से जय मसीह की। और आप सबों को मैं कुसुम बिकई दीदी जो है वो मेरे बड़े मामू की सेकंड नंबर की डॉटर थी। और दीदी का स्वभाव शुरू से बहुत ही ज़्यादा प्रेमी स्वभाव की थी वो। मैंने बचपन से जब से जाना है तो दीदी को अपने लिए मैंने प्यार पाया है दीदी से। और दीदी भी काफ़ी मतलब फ़ोन करके बात वगैरह करना या कुछ भी ऐसा रहता था तो शेयर करना वो सब किया करती थी। और कभी जैसे दीदी के यहाँ मुनगा काफ़ी फलता था उस समय में, तो दीदी बोलती थी कि कभी तो देने आती थी, कभी ड्यूटी में ही मेरे लिए ले आती थी, कभी बोलती थी तू चर्च से आते आते ले जाना, कभी बोलती थी बिरयानी बनी हुई है तो तू जाते जाते ले जाना। कहने का मतलब ये है कि दीदी एक प्रेमी स्वभाव की थी, हर के लिए उनके दिल में बहुत प्रेम था। और हम जानते हैं कि दीदी परमेश्वर के डर और भय में भी रहती थी और परमेश्वर के नज़दीकी में रहती थी। और जब भी आओ तो दीदी और जीजा क्रिश्चियन गाने लगा करके, जा तो सकते नहीं थे कहीं, तो क्रिश्चियन गाने लगा करके वो लोग सुना करते थे। तो हम जब मैं और मेरे हस्बैंड आते थे तो हम बोलते थे कि अरे कैसे दीदी सुन रहे, तो बोले हाँ हमको ये गाने अच्छे लगते हैं, तो जीजा जी लगा देते थे, सुनते रहते थे। फिर अभी फ्राइडे को मैं और मेरी बहू और मेरी पोती हम आए तो बंद था दरवाज़ा, तो इस खिड़की से हमने आवाज़ लगाई। फ्राइडे को मॉर्निंग में आए थे तो दीदी बोली कौन है, तो मैं बोली दीदी मैं माला हूँ ऐसे करके। तो हरोश अंदर नहा रही थी, तो बहुत कोशिश करी वो कि दरवाज़ा खुले और मैं अंदर आऊँ, और मेरी आवाज़ वो अच्छे से पहचान रही थी। और मेरे को दीदी आप कैसी हैं करके मैं दीदी को तो मैं देख नहीं पा रही थी, पता नहीं कहाँ इस तरफ कहीं लेटी हुई थी, पर मैं उनकी आवाज़ को और मैं मतलब महसूस कर पा रही थी। और दीदी को लग रहा था कि खोले वो दरवाज़ा जल्दी जा करके, तो वो बार बार उसको आवाज़ लगा रही थी कि दरवाज़ा खोल दरवाज़ा खोल। तो मैं बोली कि दीदी रहने दो, मैं आपको से मिलने के लिए फिर आऊँगी ऐसा करके। तो हम संडे को गए तो मैं अपनी बहू से मैं बोली वापस जाते जाते बेटा बड़ी मम्मा को देखते हुए चलेंगे ऐसा करके। लेकिन इतनी देर हो गई थी चर्च से हमको वापस आते आते, फिर हम लोग नहीं आ सके, हालांकि देखने के लिए हम नहीं आ पाए, 1 बज गया था हमको घर जाते जाते। तो कहने का मतलब ये है कि दीदी और जीजा जी दोनों ने मुझसे बहुत प्रेम किया, मेरे परिवार को प्रेम किया, मेरे बच्चों को प्रेम किया। और जीजा जी तो हमेशा बाइबल वगैरह में लगे रहते। और जीजा जी का कहना एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा था, कभी भी ऐसे करके प्रेयर मत करो। उनका कहना ऐसा था ऐसे प्रेयर करो तो वो आशीष, ऐसे प्रेयर करोगे तो आपकी आशीष रुक जाएगी। तो जीजा जी की वो बात मेरे को अभी भी याद है। और ये सब हमारे जो चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें हैं वो हमारे जीवन के शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको किस तरीके से एक मसीही जीवन में किस तरीके से रहना चाहिए और किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए है। ये चीज़ भी मैंने अपने बड़ों से सीखा है। थैंक यू। बजे तक वापस आ जाऊंगा, बोल के जाता क्या नहीं जाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसके साथ होने वाला क्या है, उसके जीवन के दिन कितने हैं। आज मुझे और आपको सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें अपने जीवन के दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान, हर दिन मुझे और आपको बुद्धिमानी के साथ जीवन व्यतीत करना है। जिस प्रकार से बारिश जब आती है ना, तो क्या करते हैं, बुद्धिमानी के साथ बारिश आने से पहले हम कोशिश करते हैं कि हम घर में नहीं जाए, या हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हम बुद्धिमानी के साथ अपने साथ छतरी लेके चलते हैं, कदाचित पानी गिर जाए, हम तैयारी के साथ चलते हैं। लेकिन मेरे जीवन की तैयारी क्या है? यदि आज मेरी मौत हो जाए तो मेरा क्या होगा? क्योंकि मरने के बाद मृत्यु, बाइबल कहती है कि मृत्यु एक द्वार है जिसके द्वारा हम दूसरे जीवन में प्रवेश करते हैं, दूसरे जीवन में, अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे भैया बहनों, आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, अपने आप को मिलेंगे
114 नंबर का सेनाओं का यह हुआ हमारे इसने हमें बयाने में आत्मा दी आइए हम अपने सर्वर का हमारा भी किसी में प्रश्न पवित्र 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 खुदावंद आसमानी इस वक्त पिता परमेश्वर हम छोटे से झुंड के लोग तेरे पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं पिता परमेश्वर, और अपने प्रार्थना विनती और निवेदन को तेरे सामने रखते हैं खुदावंद आसमानी। पिता परमेश्वर, दिन भर तूने हमें संभाला, हमारी रक्षा की, अपने सांस को अपने प्राण को तूने हमें दिया खुदावंद आसमानी, और हम जीवित पाए जा रहे हैं खुदा बाप। तेरी बड़ी दया है खुदावंद आसमानी। पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हम सबके जीवन के लिए काफी है पिता। पिता परमेश्वर, तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते प्रभु जी, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है खुदावंद आसमानी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ आज के इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, दीदी के जीवन के लिए खुदावंद आसमानी। कुसुम दीदी को अभी तक तूने संभाला पिता परमेश्वर, और आज हमारे पासवानों के द्वारा जो तेरे चरवाहे हैं उनके द्वारा पिता परमेश्वर, जब शरीर को भूमि में सौंपा गया तो हमारे बीच में हमारे साथ उपस्थित रहा। मौसम को तूने अपने नियंत्रण में रखा खुदावंद आसमानी। पिता परमेश्वर, संसारिक मनुष्य होने के नाते हम सबों को दुख होता है प्रभु जी, लेकिन खुदावंद आसमानी तूने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में एक धन्य आशा को रखा है। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि वो हमारे पास नहीं आ सकती, लेकिन हम एक दिन तुझसे और अपने परिवार के लोगों से भी बादलों पे मिलेंगे खुदावंद आसमानी। पिता परमेश्वर, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, ताकि पूरी सावधानी के साथ और पिता परमेश्वर तेरे साथ चलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हम हो सके खुदावंद आसमानी। तेरे हर क्वेश्चन का आंसर देने वाले हम हो सके खुदावंद आसमानी। ऐसी तू दया करना पिता परमेश्वर। अपने सभी रिश्तेदार परिवार के लोगों के लिए धन्यवाद देती हूँ, अपने सभी पासवानों के लिए धन्यवाद देती हूँ, अपने सभी पिता परमेश्वर मित्रों के लिए धन्यवाद देती हूँ जिन्हें तूने सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया, और वापस जाने में भी तो उनकी अगुवाई करना, उनका रक्षक और मददगार होना। जीजा जी के लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इस अवस्था में तू उन्हें संभालना प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वैसे ही मैं अपने भाई गिडियन के लिए उससे प्रार्थना करती हूँ, जबकि वे तेरी सभा का संचालन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके संग और साथ होना। पिता परमेश्वर, पास्टर जॉन के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके मुख से जो भी वचन तूने हमारे लिए ठहराया है, हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मा के लिए जो ठहराया है पिता परमेश्वर, वो आशीषित होने पाए और वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके। हम सब के दोनों कानों को खोलना, ताकि वो वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर जा सके, और पिता परमेश्वर हमारे जीवन उससे फलवंत हो सके। वो दायत की आशीषों को मैं अपने पासवान के लिए मांगती हूँ खुदा बाप। पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना सभा को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ, और अपनी प्रार्थना और विनती को धन्यवाद के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ।